need political parties. Political parties are essential, one of the most visible institution in a democracy. वो ये कह रहा है ये जो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तो बहुत जरूरी है और बहुत आसान है, उसको सबसे आसानी से जो है इसको आप डेमोक्रेसी में जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. बहुत जो ज्यादातर जो लोग हैं हमारे डेमोक्रेसी में वो ये समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र है वो राजनीतिक दल ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही राजनीतिक दल से मतलब है. इफ वी ट्रेवल टू अ रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, अगर हम कम पढ़े लिखे लोगों से जो है बात करें, you could come across the people who may not know anything about the constitution, जो देश के संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. अगर आप उन लोगों से बात करें about the nature of the government, सरकार के बारे में बात करें, तो इस चांसेस हैं कि that they would know something about our political parties, कि उनमें से कम चांसेस हैं कि वो कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हो. सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन द पॉपुलैरिटी. मोस्ट पीपल टेंड टू बी अ वेरी क्रिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज देन टेंड टू blame parties for all that wrong which our democracy and our political life. Parties have become identified with social political divisions. तो आप ये देखिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करते हैं अपने देश में कि भाई ये सारा जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, ये जितना भी जो हमारे यहाँ जो खराब हुआ है, ये किया है, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है. तो यही जो है मैं अभी आपको राजनीतिक दल हैं, ये जो है एक संगठन है जो चुनाव लड़ते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज आर एक प्रकार से ग्रुप ऑफ पीपल है. ये जो है ये चुनाव जो लड़ते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो है. और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम देखेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये इसमें तीन प्रमुख हिस्से हैं पॉलिटिकल पार्टीज के. देयर आर थ्री important parts of the political party. राजनीति दलों के तीन मुख्य हिस्से हैं. पहला हिस्सा है नेता, जो उसका जो आपका जो लीडर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है जो है हमारे सक्रिय सदस्य, यानी हमारे जो मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं. एक्टिव मेंबर्स जो दूसरे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव मेंबर्स जो है. और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स. तीसरे हैं फॉलोअर्स. तो ये जो तीन जो इसमें बताया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल के तीन हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य, तीसरा है उनके अनुयायी या फॉलोअर्स. तो ये एक राजनीतिक दल का हिस्सा है. तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले राजनीतिक दल होता क्या है. किसी भी लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल जो है वो तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है. पहला उसमें एक नेता होता है, दूसरा उसमें उसके जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, तीसरा उसके फॉलोअर्स होते हैं. तभी एक पॉलिटिकल पार्टी कामयाब पॉलिटिकल पार्टी बनती है. अब आता है उसका सेकेंड एस्पेक्ट कि हमारे देश में किस प्रकार की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था हमारे यहाँ किस प्रकार की है. तो देखिए हमारे लोकतंत्र में जो है शासन व्यवस्था जो है वो तीन तरह से जो है शासन व्यवस्था लोकतंत्र में चलाई जाती है. पहला, डेमोक्रेसी में एक दल की डेमोक्रेसी भी होती है जिसमें एक ही दल होता है, एक ही जो है पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी में एक ही लीडर होता है.
दूसरा होता है दो दलीय शासन प्रणाली, जिसमें देश में दो दल होते हैं। ऐसा इंग्लैंड में है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जो है। तो इंग्लैंड में दो दलीय प्रणाली है जो है, और बहुत सी जगहों पर केवल एक ही दल है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे देश में भी चलता है, वो है बहुदलीय शासन प्रणाली। यानी उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं देश को चलाती हैं। और इस तरह से हमारे देश में, भारत जैसे देश में जो है बहुदलीय शासन प्रणाली है। अब सवाल आता है तीसरा, कि अगर जो है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या काम करती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विपक्षी दल या विरोधी दल जो है वो कैसे बनता है। एक डेमोक्रेसी में दो दल हमेशा होते हैं, चाहे वो मल्टी पार्टी सिस्टम हो, चाहे वो दुदलीय पार्टी सिस्टम हो। तो उसमें हमेशा ही एक पक्ष होता है, यानी जो सरकार चलाता है, और एक दूसरा होता है विपक्ष, जो कि एक तरह से भूमिका निभाता है अपोजिशन की, और सरकार से सवाल पूछता है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है। वह दल जो कम संख्या में चुनाव जीतकर आते हैं, जिसके सदस्य सबसे कम होते हैं, वो दल जो है विपक्षी दल की भूमिका या विरोधी दल की भूमिका निभाता है। ऐसे सदन जिनके पास जो है बहुत विपक्षी दल, जिसकी न्यूनतम 10% सीटें होनी चाहिए, केवल 10% तक सीटें ही ले पाता है, वो विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। और इससे कम लेते हैं तो विपक्षी दल तो होता है, लेकिन विपक्षी दल की मान्यता नहीं मिलती है उसको सरकार में। वो विपक्षी दल तो हो सकता है, विपक्षी दल का मतलब वो है जो भी सरकार के साथ नहीं है वो सारे विपक्षी दल हैं। तो ये एक व्यवस्था है। और इसमें एक दलीय व्यवस्था है, ये आपने देखी होगी कि एक दलीय व्यवस्था जो है ये कई देशों में एक दल के चलता है, केवल एक ही दल शासन करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी शासन की अनुमति नहीं देती है किसी और दल को, केवल एक दल है चीन के अंदर। दुदलीय शासन प्रणाली यानी उसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ऐसा जो है इंग्लैंड में है, मैंने जो बताया था, और अमेरिका में भी है। ये इंग्लैंड में और इसमें है। और तीसरा है बहुदलीय शासन प्रणाली, जो है भारत में, ऐसी व्यवस्था भारत में है। तो ये मैंने विपक्षी दल और विपक्षी दल का जो महत्व जो है कि विपक्षी दल क्यों होना चाहिए था वो, और इस तरह से जो है ये बातें बताई हैं कि ये क्यों विपक्षी दल